गुड मॉर्निंग, सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम लोग वास्तविक संख्या में देखेंगे और पिछली कक्षा में हम लोग कुछ पॉइंट देख चुके हैं। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या को, इतने सारे पॉइंट्स हम लोग अवगत हो चुके हैं। अब कुछ पॉइंट बच चुका है, 2 पॉइंट बच चुका है आपका, और परिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। उसके बाद हम लोग चैप्टर की एक्सरसाइज में जाएंगे और एक्सरसाइज के सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो पहले हम 2 पॉइंट जो बच चुका है उस पॉइंट को हम लोग देखते हैं, क्लियर करते हैं, उसके बाद हम लोग फिर चैप्टर में चलेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्या को। और परिमेय संख्या हम लोग देख चुके थे। परिमेय संख्या क्या है? जो संख्या p/q रूप में लिखी जाए उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। और बस उसका अपोजिट उल्टा समझिए, जिस संख्या को p/q रूप में नहीं लिख सकते हैं उस संख्या को अपरिमेय संख्या कहेंगे। या फिर वैसी संख्या जिसका पूरा वर्गमूल प्राप्त न हो उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। कहने का मतलब, इसका यदि परिभाषा हम लिखे तो लिख सकते हैं। परिभाषा इसका होगा, वैसी संख्या जो p/q रूप में नहीं लिखी जाए उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। या फिर वैसी संख्या जिसका पूरा वर्गमूल प्राप्त न हो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं, कुछ एग्जांपल हो जाएगा। √5/7, 1/√2, √3, 1/-1/√3 इत्यादि। ये सब क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या का एग्जांपल है। √3/7 + 7 ये भी अपरिमेय संख्या है। √3 + √7 बट्टा √9 ये भी आपको अपरिमेय संख्या होगा। तो रूट के अंदर जितनी सारी संख्याएं हैं वो सब अपरिमेय संख्या होगा। कहने का मतलब यहाँ एक निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं, वैसी संख्या जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है उसको हम अपरिमेय संख्या के अंतर्गत रख सकते हैं। ठीक है, और जिसका वर्गमूल पूरा निकल जाएगा उस संख्या को हम परिमेय संख्या कहेंगे। क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से हर एक बार 10th क्लास की बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछी जाती है। इसलिए हमको इन दोनों पॉइंट को अच्छी तरह समझना है ताकि एग्जाम के टाइम में और एग्जाम पेपर में आपको कोई क्वेश्चन छूट ना पाए। ठीक है, तो परिमेय संख्या आपको समझ में आ गया पिछली क्लास में, और अपरिमेय संख्या जो हम बता रहे हैं ये भी लगभग आपको समझ में आ गया होगा। वैसी संख्या जिसका पूरा वर्गमूल प्राप्त न हो या ना निकले उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब चलिए देखते हैं, एक पॉइंट बच गया इस चैप्टर में, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या है? तो वास्तविक संख्या को हम लोग देखते हैं। वास्तविक संख्या, रियल नंबर। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के परिवार को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के परिवार को, यानी कहने का मतलब यह है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप से हम एक समुच्चय के अंतर्गत रखते हैं, एक सेट के अंतर्गत रख दे, वो सेट जो तैयार होगा वो आपका कहलाएगा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को हम लोग R से सूचित करते हैं। R बराबर हो जाएगा, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समूह ही क्या कहलाता है? आपका वास्तविक संख्या कहलाता है। तो परिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाएगा 1/2, 3/5, -5/7, 0/2, -1/-2, 1/2, √3/2, √5/7, √7 + 1/5 इत्यादि। ये सब क्या हो जाएगा? आपका वास्तविक संख्या का एक सेट हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा, परिवार हो गया। ये जितनी सारी संख्या हम लिखे हैं इसके अंतर्गत ये सारी संख्याएं क्या है? वास्तविक संख्या है। कहने का मतलब वास्तविक संख्या जो है ये परिमेय और अपरिमेय, ये परिमेय हो जाएगा और इधर जो हो जाएगा ये अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यानी कहने मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो परिवार होता है, सम्मिलित रूप होता है, उसको हम क्या कह सकते हैं? वास्तविक संख्या कह सकते हैं। ठीक, क्योंकि परिमेय संख्या के बारे में कुछ और बता देना चाहते हैं। परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। ठीक, और 2 अपरिमेय संख्या के बीच में भी अनंत अपरिमेय संख्या निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं, चैप्टर की ओर चलते हैं। चैप्टर में जो क्वेश्चन दिया गया उस क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। और जहां कहीं भी दिक्कत होगा, जहां कहीं कठिनाई लगेगा तो कमेंट हम जरूर लिखिएगा, ठीक, ताकि अगली क्लास में कठिनाई हम दूर कर पाए।
चलिए कुछ पॉइंट इसका हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग सीधे एक्सरसाइज में चलते हैं। और एक्सरसाइज में जो पहला 1.1 है, प्रश्न वाली 1.1, इसकी पहला फर्स्ट में दिया हुआ 3 क्वेश्चन दिया हुआ, तीनों क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, देखिए, निम्न संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। 3 क्वेश्चन इसमें है, 3 क्वेश्चन है इसमें। तो कह रहा है क्या, एचसीएफ निकालना है आपको। साधारण विधि से एचसीएफ निकाल सकते हैं, जैसा कि आप पढ़े होंगे 5वां 6वां क्लास में, लेकिन आपको निकालना है यहाँ पे क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का प्रयोग करते हुए निकालना है एचसीएफ। अब देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि जो है, ये कुछ हट कर हम लोग जान रहे हैं, शुरू से जान रहे हैं कि विभाजन जो है, जैसे आप फॉर्मूला जानते होंगे, भाज बराबर भाजक भागफल प्लस शेष। तो ये जो है, इसी पे हमको सवाल को सॉल्व करना है। भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो इसी फॉर्मूला का प्रयोग करते हुए जो एचसीएफ निकलेगा, वो एचसीएफ क्या होगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है 135 और 225। 135 और 225, इसका निकालना है क्या, आपको एचसीएफ निकालना है। यहां हम देख रहे हैं 225 जो है 135 से बड़ा है, इसलिए 225 और 135 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, चलिए हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ जो 225 देख रहे हैं और 135 देख रहे हैं, 135 से हम क्या करेंगे, भाग लगाएंगे 225 में। 225 में भाग लगाएंगे, तो 225 में यदि आप भाग लगाते हैं तो 135 क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा, और 225 जो है ये हो जाएगा आपका भाज हो जाएगा, और 135 से 225 में जो भाग देंगे वो आपका भागफल कहलाएगा, वो आपका भागफल हो जाएगा। चलिए हम यहाँ लगा के देखते हैं साइड में। 225 इसमें आप लगाइएगा, 135 से 1 मत लगेगा, तो 135 गुने 1 प्लस 90, तो शेष इसमें क्या बच गया, 90 बच गया है। यहाँ 225 भाज हो जाएगा और 135 भाजक हो जाएगा, और 1 हो गया भागफल, और शेष क्या बच गया है, 90 बच गया है। और ये प्रक्रिया हम तब तक करते रहेंगे जब तक शेष आपका शून्य नहीं आ जाता है। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय जो है, यह एल्गोरिथम यही कहता है कि आप इस फॉर्मूला का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ते जाइए, तब तक आगे बढ़ते जाइए जब तक कि शेषफल आपका शून्य नहीं आ जाता है। यहाँ चूंकि देख रहे हैं कि 90 नॉट इक्वल टू 0, यहाँ हम फिर एक बार क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करेंगे। अब एक 135 को भाज तथा 90 को भाजक मानकर दोबारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, फिर हम प्रयोग करेंगे। यहाँ पर 135 क्या माने हैं, भाज माने हैं, और 90 को भाजक माने हैं। कहने का मतलब, यदि यहाँ हम 135 से
35 को ये शेष हो गया और ये शेष यहाँ क्या बन गया आपका भाजक बन गया है और 135 जो है वो क्या बन गया है भाज्य बन गया, यानी 135 में हम भाग लगाएंगे 90 से, तो 90 का 90 एक मरतबा लगेगा, शेष क्या होगा आपका 45 होगा शेष। फिर यहाँ हम लिखेंगे 135 बराबर 90, ये भाजक हो गया 90 और भागफल क्या आपका 1 आया है, 1 जोड़ शेष कितना बच गया 45 बच गया है। यहाँ हम देख रहे हैं कि 45 जो है 0 के बराबर नहीं आया है, यानी शेष अभी जो है 45 बचा है। अब फिर इस 45 से हम भाग लगाएंगे 90 में, तब तक लगाते रहेंगे जब तक कि आपका शेष 0 नहीं आ जाता है। अब पुनः 90 को भाज एवं 45 को भाजक मानकर पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर चलिए प्रयोग करते हैं। अब 90 में भाग लगाएंगे 45 से, तो 45 आपका यहाँ है 90, इसको उठा के यहाँ रखिए, तो कट 45 गुना 90 दो बार में कट गया, शेष यहाँ क्या हो गया 0 आ गया। तो हम लिखेंगे 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस 0। अब यहाँ आपका शेष क्या हो गया है 0 आ गया है, तो हम लिखेंगे नीचे एक लाइन, यहाँ शेषफल 0 रख गया है, इसलिए हमारी प्रक्रिया यहाँ समाप्त हुई और एक 135 225 क्रमशः 45 आ जाएगा। इस तरह से हम पहला क्वेश्चन का मौसम निकाल लिया है। तो पहला क्वेश्चन का मौसम क्या आया है 45 आया है, ठीक। तो इसका हम एचसीएफ निकाले 45 निकल गया है। तो बस बिल्कुल आसान है, बस इसमें लैंग्वेज थोड़ा सा आ जाता है, नहीं तो आप साधारण तरीका से भी निकाल सकते हैं। उसी तरीका से निकाले हैं, बस इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज आपको लिखना है। यदि हम इस तरह से लिख करके निकालते हैं तो यही तरीका कहलाता है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। यानी हम इस फॉर्मूला का प्रयोग करके निकालेंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, और ये तब तक निकालते जाएंगे, तब तक इस फॉर्मूला का प्रयोग करते जाएंगे जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाता है। यही तरीका है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपका है 196 और 38,220। इसको हम लोग उसी फॉर्मूला बैठा करके निकालने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ देखिएगा 38,220 ग्रेटर देन 196, यानी 38,220 जो 196 से क्या है बड़ा है, इसलिए 38,220 एवं 196 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर
तो 196 से आप भाग लगाइएगा, इसमें ये आपको 195 बार में 195 बार में पूरा कर देगा ये, यानी शेष 0 आ जाएगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं 196 गुना 195 प्लस शेष 0। यहाँ शेष क्या आ गया था, 0 आ गया है। तो फर्स्ट प्रक्रिया में ही देख रहे हैं, फर्स्ट प्रोसेस में ये 0 आ गया शेष यहाँ पर, तो यही इसकी प्रोसेस क्या होगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे यहाँ शेषफल 0 रह गया है, इसलिए हमारी प्रक्रिया यहीं समाप्त हुई और एक सौ 96 220 का 900 196 होगा। इस तरह से हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट प्रोसेस में है इसका शेषफल क्या आ गया, आपको 0 आ गया है। यहीं पे हमारी प्रक्रिया क्या होगा, समाप्त हो जाएगी और इस तरह से 900 क्या निकल जाएगा, आपको 196 निकल जाएगा। तो 196 से हम 38,220 में भाग लगाते हैं तो 195 बार में कट जाता है। कहने का मतलब जिस संख्या से हम कटता है, जिस संख्या से, वही संख्या क्या कहलाता है, 900 कहलाता है। यहाँ पर 196 से हम 38,220 में भाग दिया तो पूरा कट गया है, तो 196 क्या हो जाएगा, 196 और 38,220 का एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो है आप लोग खुद बनाइएगा, दोनों क्वेश्चन का आधार पे, जिस तरह से हम दोनों क्वेश्चन को सॉल्व किया है उसी आधार पे थर्ड क्वेश्चन को बना करके इसका उत्तर आप कमेंट में लिखिएगा।